हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, जेसस एंड मैरी कॉलेज। जेसस एंड मैरी कॉलेज ए कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड जेसस एंड मैरी कॉलेज की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट नंबर इश्यू हुआ है। एक नया रिक्रूटमेंट नोटिस है जो जारी किया गया है जेसस एंड मैरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। और इस जो रिक्रूटमेंट नोटिस जो जारी हुआ है, ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुई है, इसमें वैकेंसीज दी गई है नॉन टीचिंग पोस्ट की। जेसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट की कुछ रिक्रूटमेंट्स दी गई हैं। डिटेल में एक बार इस नोटिफिकेशन को, इस एडवर्टाइजमेंट को हम पढ़ते हैं। क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, पोस्ट कौन कौन सी है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, वन बाय वन सारी चीज़ें इसमें हम डिटेल में चेक करते हैं। और स्टार्ट में करते हैं, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एट वेब लिंक। एंड ये वेब लिंक दिया गया है इनको ऑफिशियल, जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये ऑफिशियल वेब लिंक दिया गया है dunt.uod.ac.in। इस ऑफिशियल जो लिंक दिया गया, जो वेब लिंक दिया गया है, यहाँ से ही आपको अप्लाई करना है। ये ऑफिशियल साइट दी गई है जहाँ से आपको अप्लाई करना है फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस। द कंप्लीट डिटेल्स, और जो कंप्लीट डिटेल्स है, ये ऑफिशियल साइट है जीसस एंड मैरी कॉलेज की, jmc.ac.in। jmc.ac.in ये ऑफिशियल साइट है जीसस एंड मैरीज कॉलेज की। यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल सकती हैं। तो एक बार डिटेल में ये नोटिफिकेशन है, हमने जो यहीं से इस ऑफिशियल साइट से ही लिया है। और इसमें जो दी है, द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन इज 8 मार्च, यानी कि आपको 8 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस करने की जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च दी गई है। 8 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। कौन कौन सी पोस्ट हैं, वैकेंसीज कितनी है, पे लेवल है, मैक्सिमम एज लिमिट है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सबसे पहले जो पोस्ट है और वो है सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर ओनली 1 वैकेंसी सेक्शन ऑफिसर के लिए, पे लेवल 7 में है। मैक्सिमम एज इज 35 ईयर्स फॉर सेक्शन ऑफिसर। और जो एक वैकेंसी है वो जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है। सेकेंड वन इज सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट 1 वैकेंसी एंड पे लेवल इज 5। मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स and 1 vacancy, that one is for your category. Third one is laboratory assistant. Laboratory assistant 1 vacancy, pay level is 4, maximum age is 30 years, 1 vacancy, that one is for your category. Fourth one is for junior assistant. Junior assistant, total 2 vacancies for junior assistant, pay level is 2, maximum age is 27 years, 1 vacancy for your category and 1 for handicap. Number 5 is for driver. Driver only 1 vacancy for driver, pay level 2, maximum age is 35 years and that vacancy is for your category. Number 6 is MTS laboratory attendant, multitasking staff laboratory attendant, 2 vacancies and pay level is 1, maximum age limit is 30 years, 1 vacancy, that is one for your category and 1 for handicap quota.
नेक्स्ट वन इज लाइब्रेरी अटेंडेंट. Library attendant 3 vacancies. Pay level 1, maximum age is 30 years and all are for your category. Last one is MTS sports attendant. Multitasking staff sports attendant. 1 vacancy, pay level 1, maximum age is 30 years and that one is for your category. ये सारी पोस्ट डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं. टोटल 8 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई हैं. सेक्शन ऑफिसर, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर, MTS लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड MTS स्पोर्ट्स अटेंडेंट. फर्दर जो UR कैटेगरी में जो वैकेंसीज दी है, इसका मतलब है कि आप सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं. OBC, SC, ST, BC, ABC भी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इन वैकेंसीज के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं. ये टोटल 8 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई हैं. जेसस एंड मैरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. ठीक है, ये टोटल 8 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई हैं. ऑनलाइन जो लिंक है, अगर हम बात करें ऑनलाइन वेबसाइट की जहां से आपको अप्लाई करना, वो है dunt.uod.ac.in. UOD यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. जो UOD है इसका मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली.ac.in. यहाँ से आपको अप्लाई करना है और ये कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है www.jmc.ac.in. जीसस एंड मैरी कॉलेज.ac.in. ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के लिए. एप्लीकेशन फ़ीस के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ हैं. OBC और EWS कैटेगरी के लिए 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है. एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल्स एक बार फिर से बताते हैं. जनरल के लिए 500, OBC के लिए 300, EWS के लिए 300. फर्दर SC ST कैंडिडेट 0, वुमेन कैंडिडेट्स 0. वुमेन कैंडिडेट सभी कैटेगरीज की, उनको 0, कोई एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी. जनरल कैटेगरी की वुमेन है उसको भी 0 एप्लीकेशन फ़ीस, OBC को भी 0, EWS की फीमेल कैंडिडेट को भी 0 एप्लीकेशन फ़ीस इनको पे नहीं करनी है. और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो जो पॉइंट दिया है वो है कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ टू बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट. सपोज आप इसमें 8 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई हैं और आप सभी के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको 8 एप्लीकेशन फॉर्म्स सबमिट करने होंगे. हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और उसके लिए आपको अलग अलग मल्टीपल टाइम फीस भी पे करनी होगी. ठीक है, फीस भी आपको हर फॉर्म के लिए सेपरेट से अलग से फ़ीस पे करनी होगी. सपोज करो आप 6 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5 टोटल 6 कैटेगरीज के लिए, तो आपको 3000 रुपीज़ फ़ीस पे करनी होगी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं. OBC के से हैं तो 1800 आपको रुपीज़ फ़ीस पे करनी होगी अलग अलग करके. ठीक है, इसका मतलब है कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है. सेक्शन ऑफिसर के लिए अलग से, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए अलग से फॉर्म फिलअप होगा, MTS के लिए अलग से फिलअप होगा, जूनियर असिस्टेंट के लिए अलग से फॉर्म फिलअप होगा. हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है. लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 8 मार्च 2025. फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च रहने वाली है. ठीक है, ये एप्लीकेशन डिटेल्स इसमें दी है. अब हम बात करते हैं सभी पोस्ट की डिटेल्स के बारे में. एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर. सेक्शन ऑफिसर 1 वैकेंसी, दैट वन इज फॉर UR. पे लेवल डिस्कस कर चुके हैं, एज लिमिट हम डिस्कस कर चुके हैं. डायरेक्ट हम डिस्कस करेंगे अब एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में. सेक्शन ऑफिसर के लिए सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है. सिंपल ग्रेजुएट्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए. फर्दर नीचे डिज़ायरेबल है और इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह है, एक्सपीरियंस वगैरह है. अगर आपके पास डिप्लोमा और एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है सेक्शन ऑफिसर के लिए. नेक्स्ट वन इज सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट. सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में सिंपल ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन इन आर्ट, कॉमर्स और साइंस इन एनी अदर डिसिप्लिन. बी लाइब्रेरी साइंस या BLI ये हो सकती है आपके पास. साथ में आपके कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और 6 मंथ्स कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन. आपके पास मिनिमम कंप्यूटर 6 मंथ का जो कंप्यूटर कोर्स का है वो होना मैंडेटरी है. इसमें ये एसेंशियल कंडीशंस में दी गई है ये कंडीशन सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए, ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर कोर्स. नंबर 3 वन इज़ फॉर लेबोरेटरी असिस्टेंट. लेबोरेटरी असिस्टेंट में एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें, 12th क्लास मैंडेटरी है पास आउट होना,
और 12th में आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। 12th क्लास में साइंस सब्जेक्ट होना आपके पास ज़रूरी है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होनी ज़रूरी है, कोई भी एक सब्जेक्ट इनमें से। या फिर आपके पास ग्रेजुएशन हो सकती है रिलेवेंट सब्जेक्ट में। जिस सब्जेक्ट के लिए पोस्ट लैबोरेटरी असिस्टेंट, उस सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए। नंबर 4 इज़ फॉर जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिंपल है 12th क्लास। अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें 12th क्लास होनी चाहिए। फर्दर इसमें टाइपिंग स्पीड भी है। जूनियर असिस्टेंट एक क्लरिकल लेवल की पोस्ट होती है, क्लरिकल, और इसमें टाइपिंग स्पीड अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग है तो आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आप हिंदी से करते हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश ऑप्शन चूज़ करें तो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th क्लास मिनिमम होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज़ फॉर ड्राइवर। ड्राइवर के लिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास पास आउट होना ज़रूरी है। 12th क्लास पास आउट होना ज़रूरी है और एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस हो या फिर हैवी वाला हो। और इसके अलावा आपके पास 3 साल का ड्राइविंग मोटर व्हीकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 3 कंडीशंस दी गई है मैंडेटरी में ड्राइवर की पोस्ट के लिए। और डिजायरेबल में हैवी लाइसेंस मांगा है, डिजायरेबल कंडीशन में हैवी व्हीकल लाइसेंस मांगा है जो मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं ड्राइवर की इस पोस्ट के लिए। नंबर 6 इज़ फॉर MTS लैबोरेटरी अटेंडेंट। लैबोरेटरी अटेंडेंट की बात करते हैं इसमें। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें, शुड हैव पास 10th क्लास विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपके पास 10th क्लास पास आउट होने चाहिए और 10th क्लास में साइंस एक सब्जेक्ट आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए। लैबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए 10th क्लास विद साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, 10th क्लास में साइंस सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए MTS लैबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। इसमें इसके साथ साथ दिखाया गया ड्यूटीज़ क्या क्या रहेंगी। लैबोरेटरी अटेंडेंट की ड्यूटीज़ इसमें दी गई हैं, असिस्टिंग इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द प्रेमिसेस, और ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। जो लैबोरेटरी अटेंडेंट जो होगा, LA जो होगा, LA की पोस्ट की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं वो ड्यूटीज़ यहाँ पर असाइन की गई हैं। टोटल ये 18 ड्यूटीज़ हैं जो इसको असाइन की गई हैं। 99% जो वर्क है वो सारा LA का ही होता है लैब के अंदर। ठीक है, इक्विपमेंट्स वगैरह अरेंज करना और टीचर्स के लिए एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए सारे अरेंजमेंट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लैबोरेटरी अटेंडेंट की ही होती है। तो यहाँ पर ये ड्यूटीज़ मेंशन की गई हैं जो लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए मैंडेटरी होंगी। नेक्स्ट नंबर 7 पर, और ये है लाइब्रेरी अटेंडेंट। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए सिंपल 10th क्लास मांगी गई है, यानी कि मिनिमम 10th क्लास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ के साथ आपके पास सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आपके पास होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। कंप्यूटर इसमें डिजायरेबल कंडीशंस दी गई हैं। उसके बाद ये लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए ये ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी वो सारी ड्यूटीज़ यहाँ पर असाइन की गई हैं। अप्लाई करने से पहले एक बार ड्यूटीज़ जरूर चेक कर लेना क्या क्या ड्यूटीज़ आपकी रहने वाली हैं। नंबर 8 एंड लास्ट है MTS स्पोर्ट्स अटेंडेंट। MTS स्पोर्ट्स अटेंडेंट के लिए सिंपल 10th क्लास मांगी गई है या फिर ITI होनी चाहिए। सिंपल 10th क्लास या फिर ITI जो पास कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं MTS स्पोर्ट्स अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस वगैरह, डिजायरेबल कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, सभी वैकेंसीज के लिए सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। जीसस एंड मैरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और टोटल 8 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज दी गई हैं 1 बाय 1 सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी और क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, पे लेवल क्या होगा, मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस में एक चीज़ लिखी गई है कि जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस था वो बंद कर दिया गया है। डिसकंटिन्यू इंटरव्यूज़, इंटरव्यू बंद हो चुके हैं। अब डायरेक्ट जो सिलेक्शन होगा वो आपका होगा रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट के बेसिस पर। इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होगा ग्रुप C और ग्रुप D की पोस्ट के लिए। डायरेक्ट रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में है।
कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट टू अर्ज द बेसिक नॉलेज एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट। ठीक है, आपके जो स्किल टेस्ट होगा वो भी आपके लिए मैंडेटरी होगा। सारी चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी रहने वाली हैं, कोई भी ऑप्शन आप स्किप नहीं कर सकते। फर्दर इसमें एज रिलैक्सेशन का भी क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे 5 ईयर है फॉर SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, डिपार्टमेंटल के लिए, इन सभी के लिए, और फिर 3 ईयर्स की मिनिमम रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। यानी कि एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया भी यहाँ पर दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सारी कंडीशंस के बाद। इसमें फ़ीस डिटेल्स दोबारा से दी गई है। जनरल के लिए 500 रुपीज़, OBC के लिए 300 रुपीज़, EWS के लिए 300 रुपीज़। SC/ST हैंडीकैप कोटा और फीमेल कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी। जो फीस दे रखी है फॉर ईच एप्लीकेशन, अगर आप मल्टीपल अप्लाई करते हैं तो आपको मल्टीपल टाइम फीस पे करनी होगी आपको। ठीक है, ये इसमें बेसिक डिटेल्स दी गई है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST, OBC, EWS एंड हैंडीकैप कैटेगरीज शुड मेंशन देयर कैटेगरी स्पेशली इन देयर एप्लीकेशन, अटैच सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आप जो कैटेगरी मेंशन करोगे OBC, SC/ST, तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच जरूर करने हैं। कैंडिडेट्स सर्विंग इन गवर्नमेंट और PSU आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। आपको डिपार्टमेंट के थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपका सेंड करना है, जो ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट है उनके लिए। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। और जो ऑफिशियल साइट है jmc.ac.in, यहीं पर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। एडमिट कार्ड वगैरह आपको जीसस एंड मैरी कॉलेज की ऑफिशियल साइट से ही आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, jmc.ac.in पर। ये बेसिक डिटेल्स दी गई थी। अब बात करते हैं इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम के पैटर्न की अगर हम बात करते हैं सभी पोस्ट के लिए, क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होगा। सबसे पहले पोस्ट दी गई है सेक्शन ऑफिसर के लिए। सेक्शन ऑफिसर में रिटन टेस्ट होगा, पेपर 1 MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 150 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। पेपर फर्स्ट होगा MCQ। पेपर 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, 3 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टोटल मिलाकर 500 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। 5 आवर्स आपको टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। 300 मार्क्स MCQ क्वेश्चंस 2 आवर्स दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के 3 आवर्स दिए जाएंगे, 200 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है। पेपर 1 जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स, मैथमेटिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स, टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स, 150 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स का। ये सारे आएंगे आपके MCQ में। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 200 मार्क्स का, 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। इसमें आपसे कुछ भी चीज़ हैं जो आपको लिखवा सकते हैं। ये उसके बाद आपका सिलेबस दिया गया है पेपर 1 का, इस जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया गया है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी का, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जो पेपर 1 होगा MCQ बेस, जिसमें क्वेश्चंस आएंगे 150 क्वेश्चन, 4 सेक्शन है, सभी का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या आएगा। 200 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें क्या आएगा। बेसिक नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वर्किंग ऑफ इट्स पॉलिटिकल सिस्टम, 30 मार्क्स का आएगा। 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, यानी कि पॉलिटी के हैं 3 क्वेश्चन। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिगार्डिंग आएंगे 2 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, 20 मार्क्स का। ऑफिस प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चन, 10 मार्क्स इज 30 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी नोटिंग और ड्राफ्टिंग की स्किल्स के बारे में 20 मार्क्स। टेस्ट ऐसे राइटिंग वगैरह 25 मार्क्स। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा 25 मार्क्स। लास्ट में ऐसे होगा 50 मार्क्स का। इस हिसाब से टोटल 200 मार्क्स का क्राइटेरिया सेट किया गया है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में 200 मार्क्स का एक क्राइटेरिया यहाँ पर सेट किया गया है। अलग अलग टॉपिक के हिसाब से आपसे पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चंस वगैरह। पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी दिया गया है पेपर 1 में। जो कैंडिडेट पेपर 1 क्वालिफाई करता है उसी कैंडिडेट का पेपर 2 चेक किया जाएगा। ठीक है, ये था सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट सेम है। पेपर 1 में लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस 150 क्वेश्चन, 2 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन, 300 मार्क्स का होगा। पेपर 2 होगा लाइब्रेरी ऑपरेशंस का, 3 आवर टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 150 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल 450 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। यह है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट।
पेपर 1 में आपसे 5 टॉपिक्स पूछे जाएंगे। लाइब्रेरी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन, मैथमेटिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज 25 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। ये MCQ क्वेश्चंस होंगे। और ये डिटेल्ड सिलेबस दिया है पेपर 1 के लिए, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा पेपर 1 में, जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स का। पेपर 2 में 2 पार्ट्स होंगे। सेक्शन 1 MCQ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, सेक्शन 2 डिस्क्रिप्टिव 5 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और ये लाइब्रेरी वगैरह, कंप्यूटर साइंस वगैरह से आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, और इसमें स्कीम ऑफ एग्जाम की बात करते हैं, इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 150 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स MCQ क्वेश्चंस। पेपर 2 लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल हो गए, 150 मार्क्स का, 3 आवर टाइम ड्यूरेशन रहेगी। फर्दर आपका स्किल टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। 50 मार्क्स का स्किल टेस्ट आपका होने वाला है। पेपर 1 में 5 पार्ट्स होंगे। जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। उनकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। उसके बाद डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है। जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश। पेपर 2 में ही आपसे जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उसकी डिटेल्स हैं। 100 क्वेश्चन MCQ मार्क्स, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके बाद आपके पास ये है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट आपसे पूछे जाएंगे लेबोरेटरी के अंदर क्या क्या किया जाता है, डू एंड डोंट्स, ये सारी कुछ आपसे पूछे जाएंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट में पेपर 1 होगा, MCQ क्वेश्चन होंगे 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। पेपर 2 ऐसे एंड कंप्रीहेंशन टेस्ट 1.5 आवर, 100 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिलाकर टोटल 300 मार्क्स आपके रहेंगे। पेपर 1 में 4 ही सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्सल, इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और पेपर 2 में आपकी ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट आपको करना है। इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर हिंदी ऑप्शन है तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी मिनिमम होनी चाहिए। फर्दर ये पेपर 1 का सिलेबस दिया गया है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। पेपर 2 ये ऐसे कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग और फर्दर ये स्किल टेस्ट की डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। पेपर 1 पास करना मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है ये MTS के लिए। MTS में पेपर 1 होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का एक ही पेपर होगा इसमें MTS की पोस्ट के लिए। और ये 4 टॉपिक्स है जो आपसे पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद डिटेल्ड सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का। ये MTS की पोस्ट का डिटेल सिलेबस दिया गया है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट। लेबोरेटरी अटेंडेंट में भी जनरल साइंस एंड अवेयरनेस के 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स का। और ये डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, ये है लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। और उसके बाद ड्राइवर वगैरह की पोस्ट के लिए डिटेल में दिया गया है पेपर में। MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे 10th लेवल तक का। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट वगैरह आपसे कंडक्ट किया जाएगा, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये ड्राइवर की पोस्ट के लिए है। लास्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और ये डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कॉलेज है JMC, जीसस एंड मैरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नॉन टीचिंग वैकेंसीज दी गई है, नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज दी गई है। और उसमें मल्टीपल कैटेगरीज की 8 कैटेगरीज की टोटल वैकेंसीज दी गई हैं। 1 बाय 1 डिटेल्स हमने सारी चेक कर ली है। पोस्ट के नाम है सेक्शन ऑफिसर, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट और स्पोर्ट्स अटेंडेंट। टोटल 8 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है JMC, जीसस एंड मैरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। नंबर ऑफ वैकेंसीज, सिलेक्शन क्राइटेरिया, 1 बाय 1 सारी डिटेल्स हमने इसमें चेक कर ली है। ठीक है, जीसस एंड मैरी कॉलेज जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ही एक कॉलेज है। ये कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है और ऑनलाइन अप्लाई करने का ये लिंक अलग से दिया है, DUNT यानी कि नॉन टीचिंग .UOD यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली.ac.in, यहाँ से ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको बता दी है JMC के बारे में, जीसस एंड मैरी कॉलेज की जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके बारे में। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। कुछ भी अगर आपको पूछना हो फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग, अदरवाइज एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सारी डिटेल्स हमने 1 बाय 1 इसमें चेक कर ली है। सारी डिटेल्स आपको क्लियरली बता दी गई है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है JMC की साइट से जो हमने चेक किया है। ठीक है,
एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।